हेलो माय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में, जो कि होने वाला है बहुत ही बेसिक सा। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम अपने इंग्लिश के कुछ बेसिक सेंटेंस पे। जैसे कि आप डेली यूज़ में, अगर आपने कोई भी पिछली बार भी आपने एक वीडियो देखा होगा, उसमें भी हमने इसी बारे में बात किया था कि जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो, ऐसे ही स्टेटमेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो इंग्लिश बोलना, जैसे कि अगर आपको नहीं बोलने आता है, फ्लुएंटली आप नहीं बोल पाते हैं, या फिर आपको बेसिक से नहीं आता है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर आप डेली प्रैक्टिस करें, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है, प्रैक्टिस कैसे करनी है आपको अपने मतलब आपको कैसे अपने आप को फ्लुएंट बनाना है, किसी के सामने आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो बोलने में, किसी के सामने अगर आप हेजिटेट हो रहे हो तो कैसे अपनी हेजिटेशन को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप उस पर काम कर लीजिए, और अगर जो भी मैं स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर बताती हूँ उसको भी आप लिख करके प्रैक्टिस करें और याद कर लें, बार बार वीडियो देखें, या फिर बार बार आप कहीं लिख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं कहूँगी मिरर में देख करके खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि अगर आप किसी के सामने बोले तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट सिचुएशन है वो कुछ ऐसा है, जैसे मान लो आप सुबह के टाइम पे आपने अपने किसी नेबरहुड से या फिर अपने फ्रेंड से आप बात कर रहे हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप मिल रहे हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन द सेंस की फर्स्ट मीटिंग नहीं है, मतलब आप सुबह सुबह, मतलब पूरे दिन का जो पहला टाइम है उसमें आप उनसे मिल रहे हो। ठीक है, पहली बार मिल रहे हो उनसे, तो आपको किस तरह से उन्हें ग्रीट करना है। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। ठीक है, आप पहला तो ये कर सकते हो, जो कि बहुत बेसिक है। दूसरा एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पर है, गुड मॉर्निंग, ऑब्वियसली सुबह के टाइम हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। हाउ इज एवरीथिंग इन योर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपकी दुनिया में क्या चल रहा है, ऐसे पूछते हैं ना लोग कि क्या चल रहा है तुम्हारी दुनिया में। ठीक है, कहाँ हो, ये सब पूछते हैं, ऐसे कैसे हो। तो इस टाइप की चीज़ें जैसे हम ग्रीट करते हैं सुबह सुबह, या फिर सुबह के टाइम, या फिर आप नून के टाइम, मतलब किसी से भी आप मिल रहे हो पूरे दिन में फर्स्ट टाइम में। ठीक है, तो आप ऐसे उन्हें ग्रीट कर सकते हो। ठीक है, गुड मॉर्निंग की जगह गुड नून लगा देना, गुड इवनिंग लगा सकते हो। ठीक है, तो क्या आपका वो बोलना है, गुड मॉर्निंग, हाउ इज एवरीथिंग इन योर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, या फिर गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। ठीक है, आई होप आपको ये वाला समझ में आएगा। नेक्स्ट, जैसे कि मान लो आप सुबह सुबह किसी को, मतलब आप वॉक करने जा रहे हो। ठीक है, वॉक करते करते आपको कोई आपका दोस्त मिल गया। ठीक है, और आपको भूख लग गई है, भूख नहीं भी लगी है, या फिर आपको मान लो आपकी कोई नेबर की कोई बहुत अच्छा इंसान मिल गया जिससे आप चाहते हो कि आप उससे बात कर पाओ और आप उसके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर पाओ, तो आप क्या कर सकते हो, आपको कैसे उनसे बोलना है। ठीक है, आई एम हंग्री, लेट्स ग्रैब समथिंग टू ईट। ठीक है, अगर आपको भूख लगी है तब भी आप ये बात बोल सकते हो, नहीं लगी है तब भी, अगर आपको उनके साथ थोड़ा टाइम ज़्यादा स्पेंड करना है, उनके बारे में थोड़ा और जानना है, तो आप क्या कर सकते हो, उन्हें ले जा सकते हो किसी छोटे मोटे रेस्टोरेंट में। ठीक है, खाना खिलाने के लिए, जो कि एक बहाना होगा, आप उनसे थोड़ा देर और बात कर पाओगे। ठीक है, तो आपको किस तरह से उन्हें बोलना है, आई एम हंग्री, आपको एक बहाना मिल गया, एक्सक्यूज़ मिल गया, लेट्स ग्रैब समथिंग टू ईट। ठीक है, आपको ऐसे बात करनी है उनसे, तो उन्हें क्या लगेगा कि सच में उन्हें आपको भूख ही लगी है और आपको क्या करना है, आपको मिलना है उनसे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि मान लो आपकी बडीज़ हैं, उनकी पार्टी चल रही है। ठीक है, और आपको कॉल आया। ठीक है, तो वो आपको इंस्टेंटली बुला रहे हैं, या फिर मान लो कहीं इमरजेंसी है, कुछ आपको फ़ोन करके बुलाया जा रहा है, तो आपको किस तरह से उन्हें रिप्लाई करना है। ठीक है, तो आप उन्हें क्या कह सकते हो, आई विल बी देयर इन अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, मैं कुछ ही देर में वहाँ पर होऊंगा। इसका मतलब क्या हो गया, मैं कुछ ही देर पर वहाँ पर होऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है, आई विल बी देयर इन अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, जब आप कुछ हरी में लोग बुलाते हैं ना, कभी कभी बहुत जल्दी में, तो आप ऐसे बोल सकते हो। अच्छा, मान लो आपको पूछना है कि आज का मौसम कैसा है, आज का क्या है, मतलब मौसम कैसा है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे, व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे। ठीक है, नेक्स्ट पर बात करते हैं। अच्छा, मैंने बहुत जगह पर देखा है, कई लोगों को टाइम अगर पूछा जाए, तो आप अगर कोई आपसे पूछता है कि टाइम क्या हो रहा है, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो वॉल है उस पर लगा हुआ एक बहुत खूबसूरत सा वॉच, जिसमें बज रहा है 10:02। आपको क्या बोलना है, आप अगर इंग्लिश में बोलोगे तो आप बोलोगे हाँ 10 हो रहा है, 10 हो रहा है। ठीक है, लेकिन उसका जो एक्चुअल वे है बोलने का, वो क्या है, अगर 3:10 हो रहा है। ठीक है, मैंने 3 लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो नंबर, दैट्स अपॉन यू। ठीक है, इट्स 10 पास्ट 2, क्या, इट्स 10 पास्ट 2। अगर 3:15 हो रहा है, आपको क्या बोलना है, क्वार्टर पास्ट 3, क्वार्टर पास्ट 3। ठीक है, और अगर 3:45 हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली 15 मिनट बचे हैं क्या होने में, हमारा 4 बजने में, तो हम क्या बोलेंगे, क्वार्टर टू 4। क्या होगा, क्वार्टर टू 4। अब इस तरह से टाइम बताओगे तो इंप्रेशन काफ़ी बेहतरीन पड़ेगा ऑब्वियसली। ठीक है, अच्छा, मान लो आपको बोलना है किसी को कि कैंडल जलाओ। ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे, आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, लाइट अप द कैंडल्स। आप क्या बोल सकते हो, लाइट अप द कैंडल्स। ठीक है, अगर उसका जस्ट ऑपोजिट आपको बोलना है कि कैंडल को बुझाओ, तो आप कैसे बोलोगे, ब्लो आउट द कैंडल या ब्लो अप द कैंडल। ठीक है,
ब्लो, ब्लो मतलब ऑब्वियसली बुझा देना, मतलब हवा देना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ब्लो अप द कैंडल, उसको फूंक मारोगे और क्या हो जाएगा, वो बुझ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अच्छा मान लो कि आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा इंतज़ार है, ठीक है, किसी चीज़ का, स्पेशली लोगों को अपने, अगर आप स्कूल टाइम में हो, अगर आप स्कूल गर्ल हो, स्कूल बॉय हो, तो आपको पता होगा कि संडे का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है आपकी लाइफ में, या फिर सेकंड सैटरडे का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। कोई ओकेजन पड़ जाता है जैसे कि दिवाली, दशहरा या कोई भी फेस्टिवल होता है, तो आपको क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा वेट करते हो किसका, वीकेंड का, ठीक है। तो आप कैसे बोल सकते हो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, ठीक है। अच्छा मान लो आपको या फिर कोई ऐसा काम मिल गया है जो कि आप, या फिर कोई आपको बुला रहा है, कोई रिलेटिव है या फिर आपके कोई दोस्त हैं आपको बुला रहे हैं, तो आप क्या बोल सकते हो उनके साथ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, ठीक है। उसके बाद मैं तेरे से मिलता हूँ, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो क्या है, मतलब मैं छुट्टियों का इंतज़ार कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, मान लो अगर आप कुक कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपसे कोई बोल रहा है, ठीक है, आप मतलब आपको खाना बनाना है और आप अभी, अगर आपसे कोई पूछ रहा है खाना बन गया है, तो आपको बोलना है कि अभी खाना पका नहीं है, ठीक है, और उसको आपको इंग्लिश में किसी से बताना है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, क्या बोल सकते हो, द लंच इज़ नॉट कुक्ड येट, ठीक है, या फिर लंच या फिर ब्रेकफास्ट या फिर डिनर या फिर कोई भी चीज़, या फिर आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी स्नैक्स वगैरह जो भी आप बना रहे हो, ठीक है। तो आप वहाँ पर लगा सकते हो द लंच की जगह, ठीक है, द स्नैक्स इज़ नॉट कुक्ड येट, द लंच इज़ नॉट कुक्ड येट, द ब्रेकफास्ट इज़ नॉट कुक्ड येट, वॉट एवर, ठीक है। तो आप ये लगा सकते हो नॉट कुक्ड येट, ठीक है, मतलब अभी पका नहीं है। अच्छा मान लो कि आपका कोई दोस्त का कॉल है और आप उस वक्त झाड़ू लगा रहे हो, ठीक है, तो वो पूछ रहा है क्या कर रहे हो, और आपको वो चीज़ इंग्लिश में बताना है, ठीक है, कि मैं झाड़ू लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। तो आप कैसे बोलोगे, आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूँ, आई एम स्वीपिंग या फिर आई एम डस्टिंग द फ्लोर, ठीक है, आई एम स्वीपिंग द फ्लोर या फिर आई एम डस्टिंग द फ्लोर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैं अपने फर्श को क्या कर रही हूँ, साफ कर रही हूँ, मतलब उसमें झाड़ू लगा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपको पोछा लगा रहे हो आप, ठीक है, या फिर कोई और लगा रहा है, तो आप उसको कैसे बोलोगे, ठीक है। मान लो आपकी फ्रेंड है वो पोछा लगा रही है, आपकी सिस्टर है पोछा लगा रही है और उसकी फ्रेंड का कॉल आया, तो आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है शी इज़ मॉपिंग द फ्लोर, क्या है, शी इज़ मॉपिंग द फ्लोर, वो क्या कर रही है, फर्श पे पोछा लगा रही है, ठीक है, आपको ऐसे बोलना है शी इज़ मॉपिंग द फ्लोर। तो ये था हमारा बहुत ही बेसिक्स है, जो कि आपको ऑब्वियसली मुझे पता है कि डेली लाइफ में ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं, और जो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ये ज़रूरी है आपके लिए, तो वैसे ही स्टेटमेंट्स मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है, ताकि आप वीडियो देख लो और आप काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड रहो इंग्लिश के मामले में, ठीक है। वेल बात करते हैं अगर हम अपने चैनल की, तो ऑब्वियसली आपके इस चैनल पर बहुत सारी चीज़ें कॉन्टेंट्स मिल जाते हैं स्टडी से रिलेटेड, जैसे कि अगर आपको